ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महान देशभक्त रोहिणी बरुआ की। अंग्रेजों ने भारत पर केवल शासन ही नहीं किया, शासन के साथ साथ उन्होंने अत्याचार, दमन और शोषण की अनगिनत अमानवीय कहानियां भी लिखीं। यही कारण है कि लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना बलवती होती रही और क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। जन जन के मन में भारत को आजाद कराने का संकल्प जागा। स्वराज का नारा पूरे देश में गूंजने लगा। आजादी की ये लड़ाई जहां एक ओर आंदोलनों के माध्यम से की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सशस्त्र क्रांति के बल पर भी स्वाधीनता का ये संघर्ष चला। और भयभीत अंग्रेज जितना अत्याचार अहिंसात्मक आंदोलनकर्ताओं पर कर रहे थे, उससे कहीं अधिक बर्बरता वो वीर क्रांतिकारियों के साथ कर रहे थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजी खुफिया एजेंसी उन लोगों पर भी नजर रखती थी जो इन क्रांतिकारियों के प्रति संवेदना रखते थे या उनकी किसी भी प्रकार से मदद करते थे। अंग्रेज उन लोगों पर भी भीषण अत्याचार करते थे जो भारत की आजादी की मात्र इच्छा रखते थे या आजादी के गीत लिखते और गाते थे। वो कलम भी उनकी दुश्मन थी जो क्रांतिकारियों की अमर बलिदानियों की यशगाथा लिखती थी। राष्ट्र गौरव से भरे हर स्वर को वो दबा देना चाहते थे। भारत की आजादी का स्वप्न देखने वाले एक ऐसे ही महान देशभक्त थे रोहिणी बरुआ, जिनके मन में भारत की आजादी का स्वप्न था और महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव। और ये बात अंग्रेजों को बखूबी मालूम थी। यही कारण है कि उन्हें वजह बेवजह पुलिस परेशान करती रहती। इसी शक के आधार पर उन पर पुलिस अत्याचार करती। लेकिन रोहिणी बरुआ मन और आत्मा से समर्पित थे अपनी मातृभूमि के प्रति। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसके मिट्टी जल से ही रचा हुआ हम सबका तन, रचा हुआ हम सबका तन। जन्म दिया माता सा जिसने, करते हैं शोभा के श्रृंग महान, इसके लता द्रुमादिक करते हमको अपनी छाया दान। माता केवल बाल काल में निज गोदी में रखती है, हम अशक्त जब तलक तभी तक पालन पोषण करती है। मातृभूमि करती है मेरा लालन सदा मृत्यु पर्यंत, जिसके दया प्रवाहों का नहीं होता सपने में भी अंत,
होता सपने में भी अंत। जन्म दिया माता सा जिसने, जाते हैं हिंदू जलते यवन ईसाई दफन इसी में पाते हैं। ऐसी मातृभूमि है मेरी स्वर्ग लोक से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। मातृभूमि करती है मेरा लालन सदा मृत्यु पर्यंत। जिसके दया प्रवाहों का नहीं होता सपने में भी अंत। होता सपने में भी अंत। जन्म दिया माता सा जिसने। रोहिणी बरुआ का जन्म चटगांव के अबुरखिल गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता नीलकंठ बरुआ एक ग्रामीण व्यापारी थे, लेकिन गुलामी की पीड़ा उनके हृदय को आंदोलित किया करती थी। अंग्रेज जिस तरह की नीतियां बनाकर लागू कर रहे थे, उससे उनके मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। क्रांतिकारियों की गतिविधियों की जानकारी भी उन्हें रहा करती थी। अंग्रेजों के दमन और शोषण से उनका मन आहत रहता। पिता के सानिध्य में रहते हुए रोहिणी बरुआ भी देश के हालात को बखूबी समझ रहे थे। इस तरह राष्ट्र चेतना और भारत की आजादी का स्वप्न उन्हें विरासत में मिला। वो सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन से अत्यधिक प्रभावित थे। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन एक शिक्षक तो थे ही, उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भी की थी। भारत की आजादी की इच्छा लोगों के भीतर इतनी प्रबल थी कि बहुत से लोगों ने ब्रिटिश फौज की नौकरी छोड़ दी और मास्टर सूर्यसेन की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। इस आर्मी के गठन से जैसे पूरे बंगाल में क्रांति की लहर आ गई। 18 अप्रैल सन 1930 को मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेजी शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। इस घटना से घबराकर ब्रिटिश सत्ता के नुमाइंदे वहां से भाग गए और चटगांव में कुछ दिन के लिए अंग्रेजी शासन का अंत हो गया। इस घटना के बाद देश के अन्य भागों में भी स्वाधीनता आंदोलन अत्यंत उग्र हो गया और इसका प्रभाव कई महीनों तक रहा। पंजाब में क्रांतिकारी हरिकिशन ने पंजाब के अत्याचारी गवर्नर की हत्या की कोशिश की। इसी क्रम में विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया और स्वाधीनता सेनानियों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस अधीक्षक को मौत के घाट उतार दिया। चटगांव शस्त्रागार को लूटने के बाद मास्टर सूर्यसेन छिपे रहे तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना ठिकाना बनाते रहे। गिरफ्तारी से बचते हुए वो क्रांति गतिविधियों को लगातार हवा देते रहे। धन के लालच में उनके एक साथी ने ही उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। फांसी से पहले उन पर अनेक अत्याचार किए गए। हथौड़े से उनके दांत तोड़ दिए गए, नाखूनों को निकाल फेंका गया, उनकी हड्डियां तोड़ दी गईं और अचेत अवस्था में घसीटते हुए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।
इस घटना से रोहिणी बरुआ की आत्मा चीत्कार उठी। मास्टर दा का बलिदान जैसे उनके रक्त में घुल गया, जो देश प्रेम के स्वर में लगातार बहता रहा। देश रक्षा के लिए जान का जाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए जान का जाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए इसलिए देश बहा जाता है मझधार में, इसलिए देश बहा जाता है मझधार में, किस लिए देश बहा जाता है मझधार में, इसलिए देश बहा जाता है मझधार में। डूब ना जाए कहीं, डूब ना जाए कहीं इसका बचाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। डूब ना जाए कहीं इसका बचाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए देश संकट में पड़ा है ना करो देर उठो, देश संकट में पड़ा है ना करो देर उठो, देश संकट में पड़ा है ना करो देर उठो, देश संकट में पड़ा है ना करो देर उठो। बुज़दिली छोड़ के, बुज़दिली छोड़ के मैदान में आना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। बुज़दिली छोड़ के मैदान में आना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए देश की हालतें अब तर पे जरा गौर करो, देश की हालतें अब तर पे जरा गौर करो, देश की हालतें अब तर पे जरा गौर करो, देश की हालतें अब तर पे जरा गौर करो। आबरू जाती है, आबरू जाती है धब्बे का मिटाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। आबरू जाती है धब्बे का मिटाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए
से हिम्मत, जरा हिम्मत बांधो, मर मिटो जान से हिम्मत, जरा हिम्मत बांधो, मर मिटो जान से हिम्मत, जरा हिम्मत बांधो, मर मिटो जान से हिम्मत, जरा हिम्मत बांधो। काहली छोड़ के, काहली छोड़ के कुछ करके दिखाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। काहली छोड़ के कुछ करके दिखाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए जान का जाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए जान का जाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए जान का जाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। देश रक्षा के लिए जान का जाना अच्छा, नाम बदनाम जो हो जहर का खाना अच्छा। चटगांव विद्रोह का प्रभाव इतना गहरा था कि देश में क्रांति की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। पुलिस लगातार चटगांव क्रांति से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करती जा रही थी। इस घटना से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी हो रही थी। इस छापेमारी में वो तो पकड़े ही गए जो इस घटना से जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्हें केवल शक के आधार पर ही दोषी मान लिया गया। मास्टरदा से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े अनगिनत लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 27 जून सन 1932 को रोहिणी बरुआ को बंकिम चंद्र सेन के साथ नोआपारा गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। वो केवल संदेह के आधार पर कैद कर लिए गए थे। रोहिणी बरुआ को जेल में इतनी असहनीय यातनाएं दी गईं कि वो आत्महत्या करने का विचार करने लगे, लेकिन मास्टर सूर्यसेन का बलिदान और साहस उन्हें सदा याद रहता। बहुत जल्द उनका विचार बदल गया। उन्होंने निश्चय किया कि वो ऐसे हार नहीं मानेंगे। अत्याचार और अत्याचारी का मुकाबला वैसे ही करेंगे जैसे मास्टरदा ने किया था। इरशाद अली फरीदपुर के ग्वालंदा थाने का थानेदार था, जो लगातार क्रांतिकारियों पर अत्याचार किया करता था। गिरफ्तारी के बाद उसने रोहिणी बरुआ को बहुत गंदे स्थान पर रखा हुआ था और रोज यातना देने के नए नए तरीके सोचता था। इसी बीच रोहिणी बरुआ की मां का देहावसान हो गया और थोड़े ही समय बाद उनकी भाभी का भी निधन हो गया। लेकिन थानेदार इरशाद अली ने रोहिणी बरुआ को घर नहीं जाने दिया और न ही रिश्तेदारों से मिलने दिया। जेल के सभी कैदी इस थानेदार के अत्याचारों से परेशान थे। रोहिणी बरुआ भी उसके अत्याचारों को सह नहीं पा रहे थे। उनके भीतर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि वो बहुत जल्द इस थानेदार को खत्म करके सभी कैदियों को उसकी यातनाओं से राहत दिलाएंगे। एक दिन इरशाद अली सभी कैदियों को सफाई का कुछ काम बता रहा था। मिट्टी हटाने के लिए रोहिणी बरुआ को भी एक बेलचा दिया गया। रोहिणी के हाथ में जैसे अब हथियार आ गया था। उन्होंने अत्याचारी थानेदार की गर्दन पर बेलचे से 3 प्रहार किया और थानेदार की जीवन लीला समाप्त कर दी। 15 जून सन 1935 को सुबह 8 बजे ये घटना घटी थी। विशेष ट्रिब्यूनल के समक्ष रोहिणी बरुआ का मुकदमा पेश किया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 18 दिसंबर सन 1935 को फरीदपुर जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। नमन ऐसे महान देशभक्त को। हमें देशभक्ति दिखाना पड़ेगा, ये जुल्मों की हस्ती मिटाना पड़ेगा। हमें देशभक्ति दिखाना पड़ेगा, ये जुल्मों की हस्ती मिटाना पड़ेगा।
देशभक्ति। अगर जो तुम्हें हो यहाँ पर, तो आजाद भारत कराना पड़ेगा, तो आजाद भारत कराना पड़ेगा। हमें देशभक्ति दिखाना पड़ेगा, ये जुल्मों की हस्ती मिटाना पड़ेगा। हमें देशभक्ति हमारा जुल्म करते हम पर, खाते हमारा जुल्म करते हम पर। हमें इसका बदला चुकाना पड़ेगा, हमें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। हमें देशभक्ति दिखाना पड़ेगा, ये जुल्मों की हस्ती मिटाना पड़ेगा। हमें देशभक्ति को पहनो, ये तुमको हुक्म है। खद्दर को पहनो, ये तुमको हुक्म है। नहीं लंदन लेडी ले जाना पड़ेगा, नहीं लंदन लेडी ले जाना पड़ेगा। हमें देशभक्ति दिखाना पड़ेगा, ये जुल्मों की हस्ती मिटाना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का
वतन